ये ग्लास स्लैब है और यहां एक रे को इंसिडेंट किया। सपोज ये ग्लास स्लैब हमारे पास इसी के पैरेलल हमने एक और, अब आगे जाकर रे का ओरिजिनल रास्ता ये था, लेकिन ये क्या करती है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड गोज अलोंग दिस लाइन। इस तरह से जाती है। देखो जाना इसको ऐसे था, लेकिन इस तरह से फिर से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो पहले ये क्या करती है, एयर से ग्लास में एंटर करती है। ग्लास स्लैब देखो मोटी सी एक प्लेट होगी, 10th क्लास में प्रैक्टिकल किया होगा। उसके बाद फिर से ग्लास से किस में निकलती है, एयर में, है ना। तो क्या होगा, अब वापस से जब निकलती है तो रास्ता इसका ये, लेकिन ये क्या करेगी, ये वापस से जब निकलती है तो इस तरह से। तो हम एक चीज देखते हैं इसमें, और वो क्या कि जब ये वापस इस मीडियम में निकलती है, पहले एयर से ग्लास, ग्लास से वापस एयर, तो जो इंसिडेंट रे थी, अगर हमारी रे ये मीडियम नहीं होता बीच में, तो किस रास्ते से आती, सीधा इस रास्ते से आती। तो हमने देखा कि जब ये वापस एयर में आती है तो ये इसी रे के, इंसिडेंट रे के पैरेलल हो जाती है। ये बात भी प्रूव करेंगे अभी रिफ्लेक्शन में। और दूसरा, जो दोनों के बीच का गैप होता है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड नहीं बोला जाएगा, इमर्जेंट रे, है ना। हालांकि रिफ्रैक्शन भी है, ये रिफ्रैक्टेड भी है, लेकिन इमर्जेंट बोला जाता है। क्यों इमर्जेंट बोला जाता है, क्योंकि किसी मीडियम के अंदर से बाहर आई है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और इस रे को क्या बोला जाएगा, ये भी रिफ्रैक्टेड है, ये भी रिफ्रैक्टेड है, लेकिन साथ साथ इसको और दूसरी रे भी बोलोगे, और वो कौन सी होगी, दूसरा नाम इसका क्या होगा, क्या बोलोगे, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे दिखाई तो दे रहा है ना। चलिए, और इसको बोला जाता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलोगे इसको, इस डिस्टेंस को, सपोज ये हमारी है x, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको बोला जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। खैर, तो अभी हमारा यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, सपोज ये वाला एंगल, अब देखो दो बार रिफ्रैक्शन हुआ है, तो दो बार एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये वाला पहला हमारा I1, और यहाँ पे इस एंगल को क्या बोल दें, R1। फिर से ये रे यहाँ पे, इसको बोलेंगे I2, और ये वाला एंगल नॉर्मल के साथ ये यहां से, इसको क्या बोलोगे, R2। तो हमें इसमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा ये I1 है ये R2 के इक्वल अगर होगा तो समझो दोनों पैरेलल है। तो देखते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो देखो इसको क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, ए म्यू जी किसके इक्वल होगा, साइन I1 अपॉन साइन ए म्यू जी इक्वल टू साइन I1 अपॉन साइन R1। इस तरह से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर,
जब वापस गिलास से एयर में जाती है तो क्या होगा, G2 4, इसको बोल दें फर्स्ट इंटरफेस, इसको बोल दें सेकंड इंटरफेस। तो यहां पे 4 फर्स्ट इंटरफेस, फर्स्ट इंटरफेस, और ये था हमारा साइन I1। 4 सेकंड इंटरफेस, तो क्या होगा, G म्यू A, वापस से गिलास से एयर में आती है, इक्वल्स टू साइन, इसको क्या बोलोगे, I2 अपॉन साइन R2, इस तरह से। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कल बताया था, और क्या होगा, सिंस फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी G म्यू A इक्वल्स टू 1 अपॉन A म्यू G, रख सकते हो, तो 1 अपॉन A म्यू G इक्वल्स टू साइन I2 अपॉन साइन R2, इस तरह से। वो फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, तो क्या होगा, A म्यू G मल्टीप्लाई 1 अपॉन A म्यू G इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन साइन R1 मल्टीप्लाई साइन I2 अपॉन साइन R2, इससे कैंसिल 1 आ गया। अब देखो यहां पे जो हमारा ये वाला एंगल है, क्योंकि हमारे जो इंटरफेस है, सिंस, इसको ये भी बोल सकते हो ए बी, ये ग्लास स्लैब है, ए बी सी और डी, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी, तो ए बी अगर पैरेलल सी डी के होगा तो हमारा ये जो R1 है ये I2 के इक्वल हो जाएगा, क्यों, दोनों नॉर्मल पैरेलल है और ए बी सी डी के पैरेलल है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल R1 इक्वल्स टू एंगल I2, ये इक्वल आएगा। तो देखो जो इसमें R1 कहाँ है, ये R1 और I2 दोनों इक्वल होंगे, तो आप R1 की जगह क्या पुट कर सकते हो, 1 इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन साइन R1 की जगह साइन I2 मल्टीप्लाई साइन I2 अपॉन साइन R2, इस तरह से। I2 तो क्या आता है, साइन I1 इक्वल टू साइन R2, साइन I2 साइन I1 इक्वल टू साइन R2, भाई इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी तो ये आता है, और I1 इक्वल टू R2। तो देखो I1 अगर R2 के इक्वल होगा, I1 अगर R2 के इक्वल होगा तो दोनों की दोनों पैरेलल होगी, मींस देयरफॉर इंसिडेंट रे पैरेलल टू द इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे पैरेलल होगी किसके, इमर्जेंट रे के, और उस केस में रास्ता सीधा रहेगा, इस तरह से। अच्छा, यहां तक ये बात हो गई। उसके बाद आता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेटरल शिफ्ट, तो कितना ये शिफ्ट हो गई, निकलती तो पैरेलल ही है, देखो ओरिजिनल रास्ता ये था लेकिन निकली इस रास्ते से, लेकिन पैरेलल है, तो कितना शिफ्ट हुई है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेटरल शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लेटरल शिफ्ट बोला जाएगा। ये हमने इसको बोला है एक्स,
ठीक है, ये नोट कर लो जल्दी से। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया। अब ये क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया से क्या मतलब है? मान के चलते हैं हमारा सबसे ऊपर इस तरह से एयर है, उसके बाद इसके नीचे वाटर फिल है। ऐसा कब हो सकता है? देखो, अगर हम कोई बीकर लें और बीकर की जो बॉटम है उसकी ग्लास मोटी रहे, तो ऊपर वाटर है तो लाइट यहां तक वाटर रहेगा, लाइट ऐसे आएगी, इसके बाद रिफ्रैक्शन होगा, फिर ग्लास में होगा और फिर वापस एयर में आएगी। तो 3 मीडिया के अंदर से लाइट हमारी पास होके आएगी। तो उसी वे में हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, ये वाटर है ना, इसको इस वे में दिखा। ये वाटर है यहां तक, इसके बाद ये एक इंटरफेस हो गया और इससे नीचे फिर ग्लास यहां से, और वापस फिर नीचे आ जाती है हमारी एयर। यहां पे एयर, अब यहां पे रे को इंसिडेंट किया, नॉर्मल रेयर से डेंसर में आती है, तो क्या होगा? जाना ऐसे था, थोड़ा सा बैंड हो जाता, वापस नॉर्मल, और वापस से थोड़ा और ज्यादा, और फिर लेकिन निकलेगी उसके पैरेलल, वो जो स्टार्टिंग वाली थी ना उसी के पैरेलल जाएगी इसके पैरेलल, ये वाला भी। और जो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज लेटरल शिफ्ट, जिसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह यहाँ पे आई, फिर R1, फिर दूसरे के लिए I2, R2, फिर तीसरे के लिए I3, R3। इस तरह से एंगल कंसीडर करोगे और सब में क्या आएगा? देखो, फर्स्ट सरफेस के लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो बड़ी तेजी से करूंगा। यहाँ पे वाटर है, ये ग्लास, और ग्लास को मैंने थोड़ा सा डार्क दिखाया। ये हमारा ग्लास, ठीक है। यहां पे I1, ये R1, I2, ये R2, फिर I3 और ये R3। इस तरह से अलग अलग सारे एंगल। लेकिन याद रखो, जैसे R1 I2 वहां पे इक्वल थे, ऐसे यहाँ पे I2 R1 इक्वल रहेंगे, फिर उसके बाद R2 I3 इक्वल रहेंगे, और क्या आता है बाद में उसी तरह से, क्या फॉर्मूला बनेगा देखें, फॉर फर्स्ट इंटरफेस। ये हमारा हेडिंग। पहले वहां पे केवल 2 थे, है ना, मीन्स एयर से मीडियम और फिर मीडियम से वापस एयर। इस बार एयर से वाटर, मीन्स अंदर भी 2 मीडियम है, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। तो क्या होगा? फॉर फर्स्ट इंटरफेस साइन A mu W, refractive index of water with respect to air equals to sin I1 upon sin R1। और सेकंड इंटरफेस के लिए
इस बार क्या होगा, W म्यू जी साइन सेकंड के लिए I2 अपॉन R2 फॉर थर्ड G म्यू A, और ये आ जाएगा साइन I3 अपॉन साइन R3। इस तरह से तीनों की मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो क्या होगा, A म्यू W मल्टीप्लाई W म्यू G मल्टीप्लाई G म्यू A इक्वल्स टू साइन I1 अपॉन साइन R1। ठीक है, आगे साइन I2 अपॉन साइन R2 मल्टीप्लाई साइन I3 अपॉन साइन R3। अब देखो जरा, ये वाली टर्म और ये वाली, मैंने भी बोला I2 R3 के यहाँ पे R1 I2 के इक्वल होगा, R1 I2 के इक्वल होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद R2 I3 के इक्वल होगा, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो बचती क्या है, साइन I1 अपॉन साइन I3 साइन R3 साइन I1 और साइन क्या बचता है, R3। और अभी हम प्रूव कर चुके हैं कि कोई भी रे इमर्ज जब लास्ट में होती है, तो वो अगर सारे इंटरफेस पैरेलल है, अगर सारे इंटरफेस पैरेलल हैं, तो R3 I1 के इक्वल होगा, है ना। ये वाला एंगल भी इसके इक्वल होगा, तो ये भी इसके से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स सारे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो लास्ट में वैल्यू कितना मिलेगी हमें, 1। यहां पर वैल्यू मिलती है 1, और ये क्या है, A म्यू W मल्टीप्लाई W म्यू G मल्टीप्लाई G म्यू A। अब इससे हमें एक फॉर्मूला बनाना है। तुमने पढ़ा था क्या, कि अगर हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो क्या फॉर्मूला आता है, उसको समझना है। मान के चलें एयर की बात नहीं करते, बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। इसके लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसको यही रखेंगे, बाकी सबको इधर ले जाएंगे। तो W म्यू G इक्वल्स टू 1 अपॉन A म्यू W मल्टीप्लाई 1 अपॉन G म्यू A। तो रिवर्सिबिलिटी फिर फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, मैंने क्या, हाँ ये हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले लेंगे, A म्यू G अपॉन A म्यू W। सिंस ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, G म्यू A इक्वल्स टू हो जाता है 1 अपॉन G म्यू A, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, A म्यू G। तो देखो जब ये 1 अपॉन A म्यू G आएगा, ये ऊपर जाएगा इस तरह से। तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है, W म्यू G रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इक्वल्स टू, ऊपर क्या आएगा, A म्यू G अपॉन A म्यू W। कल मैंने बोला था ना कि इसको मैं कराऊंगा इस तरह, तो इस तरह से ये आ जाता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना, जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा था, कि अगर खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालना है किसी के रेस्पेक्ट में, तो जिसका निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पे हम किसका निकाल रहे हैं, ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में, वाटर के। तो जिसका निकालते हैं, किसका निकाल रहे हो, ग्लास का, तो ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यूमिनेटर होगा, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोमिनेटर होगा। ये फॉर्मूला याद रखना इसको। इसके बाद
फिर से देखें, सपोज इस यहाँ पे एक हमारे पास बीकर है, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है वाटर, और जब रिफ्रैक्शन होता है तो सपोज इस पॉइंट पर रे जाती है यहाँ से और इस रास्ते से जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो यहाँ पे ये कट करती है, पॉइंट ओ पर एग्जैक्ट पोजीशन थी, एक्चुअल पोजीशन थी, लेकिन ओ डैश पर, हाँ और कौन कौन है, तो ओ डैश पर उसकी अपेरेंट पोजीशन है, एक्चुअल पोजीशन ओ पर है, तो हमारा ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको इधर इंक्रीज करते हैं पीछे की तरफ, तो ये आर और यहां इस तरह से, ठीक है, इस वे में, तो क्या होगा साइन आई, देखो ये हमारा वाटर और यहां एयर, तो क्या होगा डब्ल्यू म्यू जी, डब्ल्यू म्यू ए, सॉरी क्योंकि वाटर से एयर में आती है, तो डब्ल्यू म्यू ए जिससे चलेगी वो यहां, जिसमें आएगी वो यहां, डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर, इस तरह से। अब साइन आई की वैल्यू हमें निकालनी है, साइन की टर्म में साइन आई और साइन आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और यहाँ रिवर्सिबिलिटी वाला फॉर्मूला फिट करेंगे और इसके लिए वैल्यू निकाल के लाएंगे। अब जरा एक चीज सोचनी है बच्चों, यहाँ आई, ये भी आई, यहां से साइन आई के लिए वैल्यू निकालोगे, तो साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस बीओ, है ना, जरा देखना, साइन आई इक्वल टू क्या होगा, फ्रॉम ए बी ओ में, साइन आई इक्वल टू ए बी अपॉन ओ बी। अब जरा एक चीज सोचो, जब हम किसी बॉडी को देखते हैं तो ये वाला जो गैप है हमारा ए बी, हमारी आईज का साइज छोटा होता है, तो ए बी पॉइंट लगभग ए के क्लोज होगा, और अगर बी ए के क्लोज होगा तो उस कंडीशन में ओ बी और ए बी लगभग इक्वल होंगे, है ना। इफ ए बी इज वेरी स्मॉल, ए बी अगर बहुत छोटा होगा, देखो अगर ए और बी दोनों छोटे होंगे, तो अब ये देखो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी या नहीं होंगी, है ना। इफ, अच्छा साइन आई के लिए ये हो गया, यही लिख देता हूं, इफ ए बी इज वेरी स्मॉल देन, कुछ चीजें यहीं पे लिख के चलता हूं, ओ बी किसके इक्वल रहेगा, ओ ए के, ओ बी ओ ए के, और ओ डैश बी ओ डैश ए के इक्वल, मीन्स ये वाली डिस्टेंस इसके इक्वल रहेगी, तो यहां ये आ गया, तो ए बी अपॉन ओ बी को क्या लिख सकते हो, ए बी अपॉन ओ बी को ओ ए, ठीक है। फिर साइन आर इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन, साइन आर इक्वल टू ए बी अपॉन ओ डैश बी, और ओ डैश बी को भी हमने क्या बोल दिया, ए बी अपॉन ओ डैश ए। अब ये सारी वैल्यू फिर से वहां पे पुट करो, देयरफॉर डब्ल्यू म्यू ए इक्वल टू साइन आई की जगह ए बी अपॉन ओ ए अपॉन साइन आर की जगह ए बी अपॉन ओ डैश ए बी से ए बी कैंसिल, और ये आ जाएगा ओ डैश ए अपॉन ओ ए, और इसको रिवर्सिबिलिटी फॉर्मूले से लिख लेंगे ए म्यू डब्ल्यू, इस तरह से। ओ डैश ए देखो क्या है, ये अपेरेंट हाइट, ये अपेरेंट डेप्थ है, और रियल डेप्थ क्या है, ओ डैश ए अपेरेंट डेप्थ, इसको मैंने लिखा डी, यहां से यहां तक, और जो एक्चुअल है उसको लिखा है एच,
रियल डेप्थ, ये लिखा h, तो फॉर्मूला क्या बनता है, ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू एच अपॉन डी, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, ये हमारा फॉर्मूला है। आगे की वीडियो बच्चों, आगे की अब टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहां तक इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए अब बंद करते हैं। तो अगर रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ के लिए फॉर्मूला निकालने के लिए आए तो ये आप करोगे, ठीक। चलिए क्लास बंद करते हैं।